एपिसोड 9 स्टार्ट होता है। सुटोरू, कैनी और हिरोमी आयो की जान बचाने के लिए उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर आयो सुटोरू और कैनिया को बच्चा कहकर उनके सुपर हीरो और हाइडआउट के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, जिसके कारण आयो की इन दोनों से तू मैं हो जाती है। जिसके बाद आयो जब जाने लगती है तो कासू उसका रास्ता रोककर उसे कहता है, हाइडआउट्स बचकाने नहीं होते बल्कि वो बहुत ही माचो होते हैं और तुम्हें भी एक बार हमारे हाइड आउट पर जरूर आना चाहिए। जो सुनकर आयु शर्मा जाती है और वहां से चले जाती है। पर अगले दिन सुटोरू और उसके दोस्त हाइड आउट में हैंग आउट कर रहे होते हैं। उतने में वहां पे आयु आती है उनका हाइड आउट देखने के लिए, जिसके बाद से वो रोज कासू के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई थी और अब वो और हिरोमी अकेले नहीं रहती थी, जिसके कारण किडनैपर को उन्हें किडनैप करने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। पर अभी भी सुटोरू पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किडनैपर कौन है। और एक दिन घर जाते वक्त हिरोमी सुटोरू को बताती है कि आजकल मिसाटो बिल्कुल अकेली रहती है। जब से वो लंच मनी वाला किस्सा हुआ था तभी से सब उसको इग्नोर करते हैं। जो सुनकर सुटोरू को लगता है कि किडनैपर शायद मिसाटो को अपना अगला शिकार बना सकता है और अगले दिन वो मिसाटो से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात नहीं कर पाता। और हिरोमी बताती है कि शायद मिसाटो स्टेडियम जाएगी आइस हॉकी का मैच देखने के लिए, क्योंकि उनके क्लास टीचर याहिरो ने उसे और कुछ बच्चों को इनवाइट किया था गेम देखने के लिए। जिसके बाद सुटोरू स्टेडियम जाता है जहां पर मिसाटो अकेले बैठी होती है और थोड़ी देर बाद वो रेस्टरूम में जाती है और सुटोरू भी उसका पीछा करते हुए रेस्टरूम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। पर उसे अंदर गए हुए काफ़ी देर हो जाती है और उतने में याहिरो वहां आता है, जो सुटोरू से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। तो सुटोरू बताता है कि वो मिसाटो का वेट कर रहा है। जिसके बाद याहिरो बताता है कि मिसाटो को उसने पीछे के दरवाजे से जाते हुए देखा था और सुटोरू जब पीछे के दरवाजे पर जाता है तो उसकी नज़र यूकी के डैड के जाते हुए ट्रक पर जाती है और वो याहिरो को बोलकर उसकी कार में बैठकर ट्रक का पीछा करने लगते हैं। पर रास्ते में जब याहिरो सिगरेट की तलब के कारण अपनी उंगली टैप कर रहा होता है स्टीयरिंग व्हील पर, तो सुटोरू डैशबोर्ड खोलता है उसे कैंडी देने के लिए, पर वहां पर कोई कैंडी नहीं होती है क्योंकि वो याहिरो की कार नहीं थी बल्कि किसी और की थी। और हमें पता चलता है कि याहिरो ही वो सीरियल किलर था जो बच्चों को किडनैप कर कर उन्हें मारता था, क्योंकि जो भी बच्चे अकेले और गुमसुम रहते थे उसे उन बच्चों के सिर के ऊपर एक धागा सा कनेक्ट हुआ दिखता था। पर इस बार सुटोरू ने उन तीनों को किडनैप होने से बचा लिया था, जिसके कारण याहिरो को सुटोरू पर शक हो गया था और उसने जानबूझकर हिरोमी को मिसाटो के बारे में बताया था। और जब सुटोरू स्टेडियम आया था तो उसका शक यकीन में बदल गया था, जिसके बाद उसने मिसाटो की ड्रिंक में पेट खराब होने की दवा मिला दी और मिसाटो अभी भी स्टेडियम में ही थी। और ये सब बताने के बाद याहिरो कार को एक नदी के पास रोकता है और कार को नदी में धक्का दे देता है, जिसके अंदर सुटोरू फंसा हुआ था और पानी धीरे धीरे कार के अंदर आ रहा होता है और याहिरो वहां से जा रहा होता है कि उतने में ही सुटोरू मरते मरते चिल्लाता है, याहिरो हरामी, मुझे तेरा भविष्य पता है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है और नदी वाले हादसे के कारण सुटोरू कोमा में जा चुका था, जिसके इलाज के पैसों के लिए उसकी मॉम बहुत सारी अलग अलग सी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। और एक दिन 15 साल बाद 2003 में फाइनली सुटोरू को होश आता है, जो देखकर उसकी मॉम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि सुटोरू की याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ याद नहीं कि उसकी ये हालत कैसे हुई थी। जिसके बाद उसे मिलने के लिए उसके दोस्त हिरोमी और कैनिया आते हैं, जो काफ़ी देर तक उससे बातचीत करते हैं। पर सुटोरू को लग रहा था कि उसके दोस्त उससे शायद कुछ पूछना चाहते थे, पर उसकी मॉम ने उन्हें पूछने के लिए मना किया होगा ताकि मुझे कोई फालतू का स्ट्रेस ना हो। और अगले दिन सुटोरू की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है ताकि वो जल्द से जल्द चल फिर पाए, जिसमें सुटोरू बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा भी रहा होता है। और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में उससे मिलने के लिए कायो आती है अपने बच्चे के साथ, जो देखकर सुटोरू के खुशी के मारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और कायो बताती है कि ये बच्चा उसका और हिरोमी का है। शुरुआत में उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो दोनों आज केवल उसकी ही वजह से खुश है और शादी कर उन दोनों को लग रहा था कि वो सुटोरू को पीछे तो नहीं छोड़ रहे, पर सुटोरू उन दोनों के लिए खुश होता है। उतने में कायो का बच्चा रोने लगता है और सुटोरू अपना हाथ अचानक से बच्चे के हाथ से मिलाता है, जिसके बाद से अचानक से सुटोरू का मूड चेंज हो जाता है
और कायो के जाने के बाद सुटोरू अपने रूम में अपनी मॉम से कुछ कहने ही वाला था पर कह नहीं पाता। उतने में स्वाडा और केन्या सुटोरू से मिलकर कुछ सवाल पूछने आते हैं, पर वो दोनों उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। और अगले दिन सुटोरू गार्डन में घूम रहा होता है। उस वक्त उसे एक बच्ची मिलती है जिसके कैंसर का इलाज होने वाला था, और सुटोरू उसे हिम्मत देने के लिए उससे बात करने लगता है। पर कुछ लोग उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं। उतने में एक बंदा आता है और कैमरा छीन कर उसकी फोटोज की रील निकाल देता है और उन्हें वहां से जाने को बोलता है। जिसके बाद वो बंदा सुटोरू से मिलने जाता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यहीरो होता है जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।